दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेई का रिजल्ट क्या आज आ पाएगा। साथ में दोस्तों एएलपी और जेई का क्या सीबीटी 2 का डेट आगे पोस्टपोन हो सकता है और टेक्नीशियन का रिजल्ट आपका कौन से डेट को आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी विषयों के ऊपर इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों यदि आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो भाई पार्ट ए के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्कबुक लॉन्च किया गया है, जिसमें पार्ट ए में आपका टोटल 90 मिनट के अंदर 100 प्रश्न होते हैं। दोस्तों 100 प्रश्न में आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग साथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पोर्शन को कवर किया जाता है। दोस्तों इस पुस्तक में टोटल 17 सेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि आप ये सभी 17 सेट्स को लगा लेते हो तो यकीन मानो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर यहीं से आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। वहीं यदि आप स्पेशली बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को कवर करना चाहते हो तो इसके लिए भी किरण पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, तो इसे भी आप लगा सकते हो। इसके अंदर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये कवर किए गए हैं, तो इसे भी लगा लेते हो तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो 40 नंबर का पोर्शन है दोस्तों, आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे कि इसी पुस्तक से आपको जो है पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अभी देखोगे अगर पार्ट बी में आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है या फिर दोस्तों फिजिक्स मैथमेटिक है या फिर आपका फीटर ट्रेड है। ठीक है, तो इनके लिए भी प्रैक्टिस वर्कबुक लॉन्च किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, आप ले सकते हो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पार्ट बी में आपको टोटल जो है वो 35% स्कोर करना होता है। ठीक है, 35% इन द सेंस कि 26.5 नंबर। ठीक है, कितने में 75 में से। तो आप यदि अपने ट्रेड का प्रैक्टिस वर्कबुक को लगा लेते हो दोस्तों तो आपके पेपर के अंदर ये मान के चलो कि 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इसी पुस्तक से देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है वो अपने ट्रेड का पुस्तक यहाँ से परचेस करके लगा सकते हो। ये सारे पुस्तक आपको नज़दीकी बुक स्टोर में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो भाई इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप परचेस कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एएलपी और जेई का सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के विषय में। दोस्तों जैसा कि आज की डेट में आप देख पाए होंगे कि जो आरपीएफ कांस्टेबल है, ठीक है, इसका कंप्लीट शेड्यूल आ गया। देख सकते हो 2 तारीख से लेकर के 18 मार्च के बीच में कंप्लीट शेड्यूल आ गया। 2 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच में 3 शिफ्टों के अंदर। तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 से 18 कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 और 12 या 36 शिफ्ट में टोटल पेपर यहाँ पे समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे 18 तक का कंप्लीट शेड्यूल आ गया। और अभी हाल ही में आप ये भी देखे होंगे कि आरआरबी भुवनेश्वर के अंदर, भुवनेश्वर वेबसाइट के अंदर जो है वो शेड्यूल किया गया है प्लानिंग के अंदर 19 और 20 मार्च आपका जेई का सीबीटी 2, ठीक है, और एएलपी का सीबीटी 2। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पे जो चांसेस है सीबीटी 2 के पोस्टपोन्ड होने की, वो आप यकीन मानो दोस्तों 0% है। ठीक है, 0% है। तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेड में फंस सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैं बार बार बता रहा था भाई, ट्रेड की तैयारी कम से कम किया करो। ठीक है, तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। लेकिन अभी भी टाइम है दोस्तों, 20 दिन कम से कम तो है आपके पास। इतने समय में आप ट्रेड की तैयारी अच्छे से करिए, ट्रेड में क्वालिफाई करिए। डेफिनेटली सिलेक्शन जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट इस बार जो है वो ट्रेड में ही फेल होने वाले हैं। ट्रेड में ही भाई 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। लोग यहाँ पे 27 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखो तो 27 नंबर भी लाना मुश्किल पड़ जाता है। तो ट्रेड अच्छे से करो। बाकी पार्ट ए में आपका जो है वो कम भी मार्क्स स्कोर करोगे तो भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि आपका जो पेपर है वो 19 और 20 मार्च को ही हो रहा है। चाहे कितना भी आप कुछ भी कर लो भाई, जो रेलवे का मूड होता है वही करता है रेलवे, और बोर्ड वाले ही वही करते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार से नहीं चलते हैं। आप देखोगे तो भाई ना तो कैलेंडर 2025 का प्रकाशित हुआ है, ना ही कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे ऑन शेड्यूल कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, एएलपी का देखोगे तो दिसंबर तक इसका कंप्लीट प्रोसीजर था, जो टेंटेटिव शेड्यूल निकाले थे उसके अनुसार से। टेक्नीशियन का देखोगे तो फरवरी तक इसका कंप्लीट शेड्यूल था, लेकिन कोई भी ऑन शेड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। और ना ही यहाँ पे
जो 2025 का कैलेंडर है इसके विषय में कोई जानकारी है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि भाई कोई 2025 की वैकेंसी तो अब हमें भूल ही जाना चाहिए, पता नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 2024 की वैकेंसी भाई अभी तक पूरा होने में लेट लग रहा है, कब पूरा होगा नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, ये तो आप कंफर्म मान के चलना 19-20 मार्च को पेपर आपका जेई का हो जाएगा। जेई का रिजल्ट देखो ना दोस्तों, तो आज पॉसिबल है कि आपका शाम तक जो है वो शाम तक एटलीस्ट मान के चलो वही 2 से 3 बजे के अराउंड में आपका मे बी पब्लिश हो जाए, ठीक है। जैसे आपका एएलपी का पब्लिश हुआ, रोल नंबर का जो पीडीएफ है, रोल नंबर का पीडीएफ और कट ऑफ का पीडीएफ, ठीक है, कट ऑफ का पीडीएफ ये आपको देखने को मिलेगा आरआरबी वाइज, ठीक है, आरआरबी वाइज 21 आरआरबी वाइज ये आपको देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे करके सभी 21 आरआरबी में ये रिजल्ट जो है वो रात होते होते पब्लिश हो जाएगा, जिस प्रकार से एएलपी में पब्लिश हुआ, ठीक है। बाकी जो स्कोर कार्ड का लिंक है दोस्तों वो आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्कोर कार्ड को लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि देख ही रहे थे भाई एएलपी के अंदर भी क्या हुआ, जैसे ही स्कोर कार्ड जारी किया सभी लोगों ने क्रैश कर दिया तुरंत लिंक को, फिर 15-20 मिनट के बाद वो एक्टिव होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी स्कोर कार्ड आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें कैंडिडेट कम होंगे, फिर भी दोस्तों नेक्स्ट डे आपको ये जो है वो देखने को मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल आज जो है वो शाम तक रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो टेक्नीशियन के विषय में बात कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों टेक्नीशियन का शेड्यूल देख पा रहे होंगे, ये शेड्यूल जो है वो रेलवे की तरफ से निकाला गया था। इसमें बताया गया था कि आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो फरवरी के 2025 में किया जाएगा। भाई फरवरी तो ख़त्म हो गया, ठीक है, 2025 का फरवरी अब समाप्त हो गया, अब कभी नहीं आएगा। तो देखो 2025 का फरवरी तो समाप्त हो गया, ये कैलेंडर को फुलफिल नहीं कर पाए। अब अक्टूबर टू दिसंबर बोले थे एग्ज़ाम लेंगे, यहाँ पे देखो अक्टूबर टू दिसंबर बोले थे एग्ज़ाम लेंगे 24 में, ये एग्ज़ाम ले लिए, दिसंबर के 30 तक में इन्होंने एग्ज़ाम को कंप्लीट करा दिया। फरवरी में बोले थे भाई शेड्यूल करेंगे डीबी और मेडिकल के लिए, तो ये जो है वो नहीं कर पाए। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने एएलपी का कितना लिया भाई, 29 नवंबर को पेपर समाप्त किए थे, ठीक है, 29 नवंबर को एएलपी का पेपर समाप्त किए थे और दिया कब भाई 26 नवंबर को दिए, ठीक है, 26 फरवरी को दिए। तो भाई कितना दिन लगा दिए, दिसंबर का 1 महीना, जनवरी का और यहाँ पे फरवरी का, तो ऑलमोस्ट आप लेके चलो तो 90 दिन, मतलब 3 महीने का समय लग गया, ठीक है। तो इन स्थिति को, और वो भी सिंगल, यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं, CBT 1 होने वाला है, CBT 2 होने वाला है, उसके बाद CBAT होने वाला है, यानी साइको टेस्ट होने वाला है, 3 पेपर होने वाले हैं। तो इस तरह का जो सिनेरियो है दोस्तों, इसको देखते हुए अब लग रहा है कि जो टेक्नीशियन का रिजल्ट है इसमें भी कम से कम 3 से 4 महीना तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, 3 से 4 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो इस सिनेरियो को देखते हुए दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब ये रिजल्ट जो है वो मार्च के लास्ट वीक तक या फिर दोस्तों ये अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जा सकता है अधिक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 90 दिन से पार हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो हो सकता है कि मार्च में पब्लिश हो जाए या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चला जाए। तो जैसा भी जो भी सिनेरियो होता है दोस्तों, कोई भी अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बट अभी के सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है भाई अप्रैल तक ये रिजल्ट जो है वो अब यहाँ पे चला गया, अप्रैल तक ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।